उसके बाद 42 इंजेक्शन हमारे कमर में लगाया, तब से हमारा पैर और सब एकदम सूज गया, मेवात बन गया, पक गया। हम समझ लीजिए बहुत परेशान है, हम चल नहीं सकते, उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, लैट्रिन बाथरूम सब हमारा बंद हो गया है, सब सही से कर नहीं पाते हम। इससे अच्छा हमारी मौत हो जाए। भगवान से हम यही दुआ करेंगे, या तो हमें ठीक कर दे या तो हमारी मौत कर दे। नमस्कार, मैं गणेश मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। कहा जाता है कि डॉक्टर धरती का भगवान होता है, लेकिन कहीं भगवान नहीं, कहीं हैवान जैसी हरकतें डॉक्टर करते दिखाई दे रहे हैं कि चंद पैसों के लिए वो किसी इंसान की मौत से ज़िंदगी से सौदा कर लेते हैं। आज वो जो ये जो यहाँ इस कंडीशन में पहुँचाने की डॉक्टर की अहम भूमिका है। ये आप देख रहे हैं जो दवाइयाँ बिखरी हुई है, परिवार की घर की कंडीशन आप देख सकते हैं कि किस तरह ये परिवार रह रहा है। लेकिन इसी पे 3.5 से 4 लाख रुपए इसी दवा में लग गया है, और उन्होंने इसी के कमर में डॉक्टर द्वारा 42 इंजेक्शन एक ही पॉइंट पे लगा दिया गया। पर यहाँ जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ये अतरौलिया आजमगढ़ ज़िले के रहने वाले हैं और यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर रहे हैं ये डॉक्टर। लेकिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी ये चीज़ देखना चाहिए कि कौन सा डॉक्टर किस तरह की ये मेडिकल है या नहीं है, मेडिकल लाइसेंस किस का बना हुआ है। लेकिन ये देखिए इस तरह इनकी पूरी रिपोर्ट है, ये डॉक्टर हैं और इन्हीं डॉक्टर की ये रिपोर्ट है। 42 इंजेक्शन, ये परिवार आज इस कंडीशन पे पहुंच चुका है कि ना तो इनके पास खाने के भी लाले पड़ गए हैं। इसे पेशेंट से ही पूछेंगे। क्या नाम है आपका? जी सभाजीत, क्या दिक्कत थी तुम्हें? दिक्कत हमारे गठिया की थी। उसके बाद हमने डॉक्टर को दिखाया, अपना दूसरा वाला रिपोर्ट दिखाया उनको। उसके बाद वो बोले कि मतलब जो है तो मेरे पास चले आओ, मैं मतलब जो गारंटी लेता हूँ सही करने की। उसके बाद बोले कि पहला इंजेक्शन लगाऊंगा, उसके बाद तुम्हें बताऊंगा कितना इंजेक्शन लगेगा। फिर उसके बाद पहला इंजेक्शन लगाने के बाद बोले रिस्पांस क्या हुआ। हम कहे ठीक है डॉक्टर साहब आराम है। तो वो बोल रहे बाद बताएं कि 20 इंजेक्शन लगेगा आपको, 20 मतलब 3 का सेट, एक इंजेक्शन। 60 इंजेक्शन बोले थे लगाने के लिए, गारंटी बोल रहे थे गारंटी ले लेंगे हम, ठीक कर देंगे 60 इंजेक्शन में। उसके बाद 42 इंजेक्शन हमारे कमर में लगाया, तब से हमारा पैर और सब एकदम सूज गया, मेवात बन गया, पक गया। हम समझ लीजिए बहुत परेशान है, हम चल नहीं सकते, उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, लैट्रिन बाथरूम सब हमारा बंद हो गया है, सब सही से कर नहीं पाते हम। इससे अच्छा हमारी मौत हो जाए। भगवान से हम यही दुआ करेंगे, या तो हमें ठीक कर दे या तो हमारी मौत कर दे। इसकी आंखों में जो आंसू हैं, और ये माँ है इनकी, ये माँ है। डॉक्टर के पास आप गई थी? हाँ भैया, उनसे हम कहे काहे ना यक्का जगह काहे लगावा तो कहा दिन जहाँ मरज बा वहीं लागी। अरे मार भैया, हमार बच्चा कहाँ है? हमारी हम जारवा लाग जाए, मर जाए के भाई, हम पैदा करे हम कैसे दे, हम कौआ कनी बनी है। कौने कुमरवा मुरवा हम डरी। ये फिर डॉक्टर से कभी बात हुई कि आपने इस तरह इंजेक्शन लगा दिया और हमारा बेटा आज ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा? लगाए रहे ना उठाई सही के कात बा का हम भैया रे, हम तो जिम्मेदार लिए रे, तुम लोग हम तो का बोलते के रे, घबरा रहे। सारा पंच देखा, बच्चा कितना गोड़ झलक रहा, बच्चा वही दिने कह रहा हम मौत माई दादा हमारे हम बच्चा बनाही। डॉक्टर साहब आइन है के एक बाद तब मलहम मंगाइन, शनिचर के फिर मलहम मंगाइन, मलहम लगाइन, फिर 480 की दवाई मंगाइन, कहाँ 3 दाग बदला 1 दाग खिलाओ, फिर बिहान भर एतवार काइन फिर वह दवाई मंगाइन, कहा थी यह दवाई खा, कहा हम पुलिस है कि हम दाग दे इतने जल्दी निक हो जाई। अच्छा, डॉक्टर इस तरह का? हाँ भैया, हम झूठ नहीं बोल रहे। क्या नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए डॉक्टर ने? हाँ। अच्छा, डॉक्टर के पास डॉक्टर की सलाह किसने दिया था? हम ही दिए थे भैया। अच्छा, हमको आराम हुआ था, हम लगवाए थे सुई। उसे अम्मा हमसे पूछने लगे कहाँ आराम हुआ था, तो हम बताने लगे। तो ये बहनी हमारे पास 2-3 दिन गई, हम नहीं मिले। उसके बाद इनके आदमी आए और बहनी और बाबू तीनों लोग गए, हम लोग समझ के आए। तब बाबू शाम को अम्मा को लेकर गई, जैसे मतलब वो गारंटी लिए थे भैया, अब उनकी गारंटी कहाँ चली गई। तो गारंटी लिए थे। अच्छा, एक इंजेक्शन कितने का पड़ता था? क्योंकि आप इनकी बहन है। 3,500 रुपये। 3500 3500 रुपये।
35 रुपये के एक इंजेक्शन। कितना इंजेक्शन लग चुका? इनको 42 इंजेक्शन लगा है। एक ही पॉइंट पे? हाँ, एक ही पॉइंट पे। और अब डॉक्टर मिलने को तैयार हैं कि नहीं? नहीं मिलने को तैयार नहीं है। फ़ोन करते थे, वो फ़ोन नहीं, बार बार वो डांटता था कि बार बार फ़ोन क्यों करती हो, फ़ोन मत करो मेरे पास। और जो है बोलता था कि लिस्ट में नंबर डाल दिए, कल हम हमारे घर तुम्हारे घर आते हैं, सब लोग बैठते हैं, तुम लोग सबकी बातें सुनते हो, उसके बाद बोलते हो कि जो है यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ। अब वो जब लास्ट में हम फ़ोन किए तो बोला जहाँ मर्जी कहो तहाँ ले जाओ, हमसे नहीं मतलब है। वो सीधे ऐसा बोला। तो जो पूरा खराब। आप इसी मोहल्ले में रहते हैं? हाँ, इसी मोहल्ले में रहता हूँ। मेरे मोहल्ले को। अच्छा, ये बच्चा तो पहले ठीक ठाक था और क्या, पूरा स्वस्थ थे, पूरा चलता था, वो चलता था जो है, तो कोई दिक्कत थोड़ा थी। पूरा कायदे से कोई बात करना, सब कुछ जो है मोहल्ले के जो है कोनो दिक्कत थोड़ा रहा। वो जो लगे बाद जो है ऐसा पोजिशन होता बिगड़ता चला गया ये। अब गरीब आदमी जो है, कई बार तो टेम्पो हमारा जो है लेकर जो है जाने के लिए तैयार थे फैजाबाद। तो आज तो ये कंडीशन हो गई कि हर 24 घंटे के अंदर पूरा पस हो जा रहा है उनके। हाँ बिल्कुल, 24 घंटा ना बीत पाओ कि जो है पस जो है पैदा हो जाना। आप बड़ी भाभी हैं इनकी, बड़ी भाभी हैं आप ही लेके जाती हैं इनके ट्रीटमेंट के लिए? आप देवा में भी गई फिर? हाँ, देवा में गए, पूरे आज 24 दिन हो गए देवा में दिखाए। हाँ। अच्छा, इनके इलाज में अब तक कितना खर्च हुआ? क्योंकि आप लोग की स्थिति 4 लाख रुपया हो गया है यहाँ वहाँ मिला के। और अब आगे अब इनकी कंडीशन ऐसी है कि हमको लखनऊ ले जाना पड़ रहा है। ये करते क्या था? ये करते, एक कपड़े की दुकान पे रहता था, मजदूरी करते थे? हाँ, मजदूरी करता था। एक मोहम्मदन है, उन्हीं की दुकान पे रहता था। इस परिवार की मुख्य चिकित्सा अधिकारी अंबेडकर नगर से गुहार है कि ऐसे डॉक्टरों पे, ये डॉक्टर हैं क्या, इनका सत्यापन किया जाए, उसके बाद इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके इनको हवालात में दिखाया जाए। क्योंकि जिस तरह आज इस लड़के के साथ इस तरह कंडीशन किया गया कि आज ये ना जीने लायक है ना मरने लायक है, इस तरह, क्योंकि वो बार बार उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे और बार बार वही कह रहा है कि भगवान मुझे मौत दे दे। ये है। और माँ यहाँ पे रो रही है इसी चौखट पे बैठ के। माँ भी कह रही है करिए अब हम किस तरह अपने बेटे को लेके कहाँ पे इलाज करवाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो भी घर का था, जो जेवर थे, जो पैसे थे, सारा इस परिवार ने दिया। इस गरीब परिवार की अब आखिरी उम्मीद यहाँ अंबेडकर नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं। और उन्होंने ये भी कहा है मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कि हम रिपोर्ट देखने के बाद देखते हैं कि ये कौन से है और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखना है कि अब कार्रवाई किस तरह करेंगे, क्योंकि ये जो मोहल्ले के लोग हैं, ये यहाँ के लोग हैं, ये बता रहे हैं कि लड़का पहले स्वस्थ था, कमर में जी कमात रही न बढ़िया, अच्छा खासा लड़का रहा। उनकी कैसे क्यों लड़का जान लग बढ़िया रही है, लेकिन उनके ज़िंदगी बेकार कर दी डॉक्टर। वह जो न करे रहा है तो कह दे हमारे हाथ न लगाई, हमारे बस के ना बा तो क्या करे। मोहल्ला का लड़का बहुत सही लड़का रहा, वो जौन है इतना अच्छा लड़का। मेरे हस्बैंड ने अपना खून निकलवा के उनको दिया। उनके साथ 7 दिन रात पड़े रहते हैं खटिया पे। मेरे छोटा देवर है, रात भर तड़पते हैं। पूरा परिवार रात उठ के बैठे रहते हैं उनके चक्कर में। किसी को नींद नहीं आती रात भर। सब कहते हैं कि पेन होता, दर्द होता तो चिल्लाते भी हैं। हाँ, रात भर परेशान रहते हैं। सब लोग उठ के बैठे रहते हैं उनके टेंशन में। पूरा परिवार परेशान है, दाना ना खा, कोई ठीक से दाना नहीं खा पा रहा सर। उसके पास बड़े भाई। अच्छा, आपने ही ब्लड दिया है? ये छोटे भाई है? हाँ, मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनका बड़ा भाई हूँ। तो डॉक्टर साहब, मैं वहाँ पर गया फैजाबाद में, तो डॉक्टर साहब ने हाथ लगाने से मना कर दिया। लेकिन जो जहाँ ये काम कर रहे थे उनका सेठ था, तो सेठ वो करीबन 20 साल से वहाँ इलाज करवा रहा था। तो सेठ का मुंह देके मेरे भाई का इलाज उन्होंने चालू किया, नहीं तो सीधा बोल रहे थे मेरे बस की बात नहीं है। कोई डॉक्टर इस तरह के केसेस को हैंडल नहीं करेगा? नहीं कर रहे थे, तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने उनका अपना पेशेंट को देख के मेरे भाई को हाथ लगाया, फिर भी कहा कि हमारी कोई गारंटी है नहीं, फिर भी हम हाथ लगा रहे हैं। केस बहुत हाँ। क्रिटिकल हो चुका है और जो केस था इन्होंने बहुत ज़्यादा ही ख़राब कर दिया। हाँ, पूरी तरह से एकदम पक गया था, पूरा पैर सूज आया था। इसके लिए जो है वो हाथ नहीं लगा रहे थे, फिर भी जो है वो हाथ लगाएं। फिर भी वो बोले हम लोग को कि आप लोग ईश्वर से प्रार्थना करो कि आपका भाई ठीक हो जाए। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं, अगर 3 दिन के अंदर में कोशिश कामयाब हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हो पाया तो फिर आपका भाई का फिर बचना मुश्किल है, ऐसा उन्होंने कहा। जिस डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट हो रहा था, आज वो डॉक्टर इस परिवार का नंबर तक ब्लैक लिस्ट पे डाल दिया है। संपर्क भी नहीं हो पा रहा है और झूठ पे झूठ बोला जा रहा है उस डॉक्टर की तरफ से कि हम यहाँ हैं नहीं, क्योंकि उनको बताया गया था कि हम यहाँ नहीं। लेकिन परिवार के लोग जब जाके देख रहे थे, डॉक्टर वहाँ पे OPD देख रहे थे।
ऐसे डॉक्टरों पे, क्योंकि ये चंद पैसों के लिए किस तरह आज उस स्वस्थ लड़के को किस तरह मरणासन में पहुंचा दिया गया है। आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन क्या है। आज इस बच्चे की कंडीशन, ये लड़के की कंडीशन क्या है कि परिवार कह रहा है कि अब एक ही उम्मीद है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी इस पे कुछ करें और इस डॉक्टर के खिलाफ। ये दवा सिर्फ 2 दिन का है सर, ये दवा सिर्फ 2 दिन का, ये तो कुछ नहीं है। ये दवा सिर्फ 2 दिन का है सर, इससे ज़्यादा दवा 6-6, 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये का दवा आता है, सिर्फ 2 दिन का, 3 दिन का दवा। हम लोग के पास पैसा नहीं है, इसके लिए सिर्फ 2 दिन का दवा लेके आए हैं। खेत भी